सर्वनियंता, सब कुछ करता, फिर भी जल कमलवत निर्लेप ऐसे पूर्ण ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम, जो सब में स्थित है। कोई एक में है और एक में नहीं, ऐसा है नहीं। उनसे बाहर कोई नहीं है, उनके सिवा कुछ नहीं है। अत्र तत्र सर्वत्र जो व्याप्त है, सर्व का अनन्य स्वरूप है। वो पूर्ण ब्रह्म को जिन महापुरुषों ने जान लिया, वो पूर्ण ब्रह्म हो गए। फिर प्रारब्ध योग से शरीर में होते हैं, शरीर के कार्य भी करते हैं, मगर दिखता है कि वो कार्य कर रहे हैं, मगर वो कार्य से जुड़े हुए नहीं होते। वो कार्य का परिणाम, उसका फल उनको भुगतना नहीं है। इसलिए सदैव अलेप, सदैव निर्लेप रहते हैं। वो ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, वो इस प्रकरण में हम देख रहे हैं। 4 श्लोक पूर्ण हुए, आज 5वें श्लोक की शुरुआत हो गई। 4 श्लोक में ज्ञानी की स्थिति का वर्णन हुआ है। टोटल इस प्रकरण के 11वें प्रकरण के 8 श्लोक है। 8 में वही स्थिति का वर्णन है। ज्ञानी क्या करता है, बदलती हुई परिस्थिति में कैसे रहता है, और सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखता, सभी कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की तरह सहज सहज अपने आप में ही हमेशा स्थित रहता है। अपने आप से एक पल के लिए भी वो हटता नहीं है, दूर नहीं होता है। और जिनके लिए कुछ करना ही नहीं है, फिर भी जिनसे सब कुछ होता है, वो ज्ञानी हर परिस्थिति में अचल रहता है। मैं कौन हूं, ऐसा उसे कोई सोचने की जगह ही नहीं, क्योंकि उनके सिवा और कुछ नहीं है। जो भी है उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। तो स्वयं ही स्वयं सर्वत्र अपने आप को ही देखता है। सदाकाल उनका वही निर्णय है, वही निश्चय है। दृश्य को देखते हुए भी दृश्य उसके हृदय में अंकित नहीं होता। जानते हुए भी मैं ज्ञाता हूं, ऐसा उसे भाव नहीं होता। करते हुए भी कर्ता का भाव नहीं होता। भुगतते हुए भी भुगतने का भाव नहीं होता। ऐसा लेना देना जो भी क्रिया जीवन में होती है, वो क्रिया से वो जुड़ते नहीं है। अहम मम का भाव उसको नहीं है। क्यों ऐसी स्थिति बनती है? सब कुछ करते हुए भी अकर्ता। इसलिए वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, अपने आप को देह नहीं मानता। देहातीत सहज अनुभूति है। इसलिए वो प्रारब्ध को भी देह का प्रारब्ध समझते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो जीवन में आता है वो अपना नहीं मानते, इसलिए उस प्रारब्ध को वो भुगतते नहीं है। भुगतते हुए दिखते हैं, फिर भी अचल रहते हैं। कई संत महात्माओं के हम जीवन देखें,
कहीं ज्ञानी भक्तों के जीवन देखें तो पता चलता है कि वाह, ऐसे अचल स्थिति कैसे हो सकती, इस प्रकार हो सकती। ये बताने के लिए जनक महाराज की स्थिति जैसी है वैसी ही वैसी वो जानते हैं, फिर भी कसौटी में जनक महाराज को लेते हैं और हर प्रकार से वो दृढ़ हो, कहीं भी कुछ भी रह न गया हो, इस प्रकार उनकी कसौटी करते हैं। कसौटी में जो 100% उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे जनक महाराज संवाद के बाद राज्य करते थे। राज्य में क्या करना नहीं होगा, सब कुछ करना होता है। राजा को तो कितनी जवाबदारी होती है, कितनी जिम्मेदारी के साथ राजा जीते हैं। जो परिस्थिति आती है सामने, उसमें न्याय करता देखते हैं, उसमें जुड़े हुए दिखते हैं, पूछते भी हैं प्रश्न और सुलझाते भी हैं। कोई गुनहगार आता है, तुझे शिक्षा भी देते हैं। कोई दिव्य महापुरुष आते हैं तो राज्यसभा में उनका सम्मान भी करते हैं। गुरु के चरण में बैठ के वो सारा व्यवहार करते हैं। वो बताता है कि ज्ञानी को परिस्थिति स्पर्श नहीं करती, उस परिस्थिति में अचल रहना बहुत बहुत अन्य जीवों के लिए मुश्किल है। ज्ञानी के लिए वो सहज है, वो सहज सहज इसी में ही स्थित रहते हैं। तो ज्ञानी कभी भी बदलते नहीं है, अबदल आत्म भाव में दृढ़ीभूत होते हैं। इसमें हमने जो जो भाव, सुख दुख, लाभ हानि, भाव अभाव आदि जो भी आया, जन्म मृत्यु, इन सब में ज्ञानियों को हम देखेंगे तो अचल दिखाएंगे। वो कष्ट भुगतते हैं, पीड़ा भुगतते हैं, दुखी दुखी लगते हैं, वो दिखी नहीं। वो इस सुख के संजोग में वो सुखी देखते हैं, तो भी वो सुखी नहीं, क्योंकि अलेप है। ऐसे अलेप मन की स्थिति ज्ञानी की होती है। भाई वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जब शरीर शांत हुआ तो विवेकानंद जी बहुत रोए थे। इसने पूछा, आप तो ज्ञानी हैं, आपके लिए जन्म मृत्यु में क्या भेद है, क्यों आप इतना रो रहे हैं? बहुत अच्छी बात बताई। जो शरीर के माध्यम से हम सबको जो प्रसाद मिला है, वो शरीर गया, स्वरूप तो हमने उड़ लिया है, मगर वो शरीर गया, इसलिए हम रोते हैं। देखिए, वो रोने का हमारा अधिकार छिन मत लो, विवेकानंद जी वो बोला, वो रोने का हमारा अधिकार मत छिन। क्या स्थिति, यानी कि कैसी स्थिति होती है। ऐसे दृष्टांतों के साथ हम थोड़ा देखेंगे। पहले हम ये 8 श्लोकों का श्रवण कर लेते हैं। भावा भाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखेनैवोपशाम्यति ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अन्तर्गलित सर्वांशः शान्तः क्वापि न सज्जते आपदः सम्पदः
काले देवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम् न वाञ्छति न शोचति सुख दुःखे जन्म मृत्यु देवादेवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते चिन्तया जायते दुःखम् नान्यथैहेति निश्चयी तया हि न सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमीति निश्चयी कैवल्यम् इव सम्प्राप्तो न स्मर्यत्यकृतं कृतम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अहम् एवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्तविनिर्वृतः नानाश्चर्यम् इदं विश्वम् न किञ्चित् इति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किञ्चित् इव शाम्यति न किञ्चित् इव शाम्यति न चिंतित शांति। एक ही बात भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न रीत से हमें समझाई गई है। इसमें हमने आगे के जो श्लोक देखे, इसमें 2 श्लोक वही बात बताते हैं कि प्रारब्ध योग से जो हमारे जीवन में आता है उसे पूर्व का कर्म समझ लें। जो कर्म करके हमने रखा है वो तो फल देगा ही देगा, क्योंकि कर्ता भाव है, अपने अकाउंट्स में जमा है। जो अकाउंट में जमा है वो हमें ही मिलता है, और को नहीं मिलता। हमारे किए हुए कर्म के फल जब परिपक्व होते हैं तब हमारे सामने आते हैं। ये है हमारा प्रारब्ध शरीर का। पूर्व कर्म जो किए हैं वो सब संचित में जाते हैं। उस संचित कर्म में से जो फल देने के लिए तैयार हुए हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। उस प्रारब्ध जीवात्मा को माता के शरीर में स्थान मिलते पहले ही निश्चित हो जाता है, तो अवश्यभावी हो गया। इसलिए कहते भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार प्रारब्ध हमारा निश्चिंत हो गया, भगवान भी कुछ नहीं करते। जो प्रकृति में पतित हो गया, हमने देखा था पहले, जो बाण माथे से निकल गया वो तो अगर कोई लक्ष्य को भेदने के लिए गया है, बीच में कोई अवरोध आ जाए तो कभी गिरे, मगर वो लक्ष्य को भेदने के लिए ही है, इसलिए भेदने के लिए जाएगा। याद रखें, छूटा हुआ तीर लक्ष्य को ही पहुंचता है। वैसा हो गया प्रारब्ध इस शरीर का। अभी जो शरीर में हम हैं वो शरीर को ही अपने पूर्व कर्म जो प्रारब्ध बन के आए हैं उसे भुगत में ही है। इसमें हम सुखी होवे दुखी होवे कुछ भी होवे तो हमें भुगतने ही है। मगर जिसने निश्चित कर लिया प्रारब्ध भी शरीर का है,
क्योंकि जितने कर्म उसके परिपक्व हुए इतने से प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध भुगतने वाला शरीर है। शरीर ही प्रारब्ध कैसे बना है? प्रारब्ध से बना हुआ शरीर अंतिम श्वास तक अपने प्रारब्ध में रहेगा, उसे वो भुगतना है। चाहे हम दुखी हो चाहे सुखी हो। दुखी होकर भोगेंगे तो दुख तो पीड़ा ही देता है। और दुख कहां से आता है? तो इस श्लोक में कहते हैं जो दुख है चिंतया जायते दुख, चिंता करने से दुख का जन्म होता है। चिंतया जायते दुख, तो चिंता दुख की जननी है। जो चिंता नहीं करता, जो निष्फिक्र है, क्या वो काम नहीं करता? इसे कार्य नहीं होते हैं, सहज होते हैं कार्य। चिंतया जायते दुख न अन्यथा इह इति, न अन्यथा इह इति निश्चय। मतलब जिसने निश्चय कर लिया है प्रारब्ध अन्यथा होने वाला नहीं है, भुगतना ही है। वो प्रारब्ध के कर्मों को देखता नहीं है, इसलिए प्रारब्ध के कर्मों को नहीं देखता है, इसलिए उसका निश्चय है ना अन्यथा यह इति निश्चय। ये प्रारब्ध अन्य होने वाला नहीं है। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है वो महापुरुष तया ही न सुखी शांत, कोई भी परिश्रम लिए बिना इनसे सारे कार्य होते हैं। तो तया ही न सुखी शांत, शांत और सुख रहता है, सुख में रहता है, सुखी होता है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं उनके द्वारा वो प्रारब्ध का खेल है भाई। जिसने पहले से निश्चय ही कर लिया वो कभी दुखी नहीं होगा, सभी सदैव शांत रहेगा, सभी परिस्थिति में अचल रहेगा। ये बात हमें बराबर सीखनी है, बराबर याद रखनी है इस 5वें श्लोक से कि अब तक वही प्रारब्ध की बात की है, आज भी वही बात दूसरे प्रकार से कहते हैं। और कहते हैं कि चिंतया जायते दुख, चिंता से दुख उत्पन्न होता है, भुगतना तो पड़ता ही भाई। चिंता करके क्या करें? और चिंता हम कितनी करते हैं? पैदा हुए तब से कोई खिलौना खींच लेना तो भी होते अब नहीं देगा तो, अब नहीं देगा तो दुखी हो जाता है, वहां से शुरुआत होती है। फिर पूरा जीवन चिंता के बिना किसी का नहीं जाता। सिर्फ ज्ञानी ही ऐसे है, निश्चय कर लिया है वो आने वाला आया है, वो तो जाने वाला ही चला जाएगा। परिस्थिति कैसे भी हो गई क्योंकि वो बदलने वाली है। एक शरीर की समान रूप से रहती नहीं है भाई, वो बदलती ही रहती है। मगर मैं तो अबदल आत्मा, सर्व रूपों में मैं स्थित होते हुए भी मैं कभी भी परिस्थिति से नहीं जुड़ा। परिस्थिति में ज्ञानी को भी पसार होना है इससे, मगर ज्ञानी का निश्चय है कि बदलना वाली चीज है, एक क्षणभंगुर चीज है, ये रहने वाले नहीं है। उसमें मैं और मेरा करके क्या करने का? इसलिए देह में मैंपन नहीं करता है। और कोई भी पदार्थ में पूरे संसार में कहीं भी मेरा करने का। ज्ञानी सुखी इसलिए है, इनसे सहज सहज कार्य होते हैं। वो समझते हैं ये कार्य मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का हो रहा है, तो मन बुद्धि इंद्रिया द्वारा जो कार्य होते हैं वो सहज सहज होते हैं। ज्ञानी इसमें जुड़ता नहीं है। कितना क्लियर करते हैं। मन जो करता है संकल्प विकल्प, तो मन का काम है। मैं मन थोड़ा हूं, मैं अमन हूं, अचल, शांत, शाश्वत। तो मन के कार्य में भी वो नहीं जुड़ते। बुद्धि, मन ने जो सोचा है, जिस परिस्थिति में जैसा मन ने सोचा है, उस सोच में से, उस संकल्पों में से
बुद्धि निर्णय करती कि ये करने योग्य है, और बुद्धि ये करती है फिर भी ज्ञान इसमें जुड़ा नहीं है, इसलिए ज्ञान ही नहीं करता। बुद्धि के निर्णय के बाद ही इंद्रियों को सौंपा जाता है, शरीर को सौंपा जाता है, शरीर के द्वारा व्यवहार होता है, शरीर वो करता है, व्यवहार करता है, तो ज्ञानी उसमें जुड़ता नहीं है। इसलिए ज्ञानी को कर्म भुगतने का भाव नहीं है, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, वो दोनों परिस्थिति में सम है। मगर दुख जीवन में आता क्यों है, वो प्रश्न यहाँ है, क्यों जीवन में दुख आता है? तो एक ही बात है, चिंतया जायते दुखम, चिंता से दुख पैदा होता है। बच्चा नहीं समझता है, छोटा, उसे कोई चिंता नहीं है, सब तो वो कैसी भी परिस्थिति है माँ की गोद में बैठ जाता है और खुशहाल होता है, खेलता है, उसे डर नहीं, क्योंकि उसके साथ जुड़ा नहीं। हम ऐसी परिस्थिति में आतुर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सुख की परिस्थिति में सुखी हो जाते हैं, मगर परिस्थिति बदल जाती है। सुखद परिस्थिति भुगतने में हम वो कितना समय चला गया वो नहीं जानते, इसलिए लगता है अरे सुख आया चला भी गया, इतनी देर में चला है। हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमको तो था कि लंबा रहेगा। अरे भगवान आप ये क्या करते हो, हम तो आपका इतना भजन करते हैं, इतनी भक्ति करते थे, पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतने सत्संग अटेंड करते हैं, और हमें ऐसा, हमारे लिए सुख टिका ही नहीं। अरे भाई टिकने वाला नहीं, वो कैसे टिकेगा? किसी का प्रारब्ध एक सरीखा निरंतर रहता नहीं है। प्रारब्ध सब परिस्थितियों का समूह है, वो परिस्थिति क्रम से आएगी 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 अपने पास। प्रत्येक परिस्थिति में हम कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, कभी प्रसन्न प्रसन्न, कभी शोकातुर। वह तब हमें हो जाए कि भाई ये सब परिस्थिति हमारे कर्मों के हिसाब से ही है, और परिस्थिति बदलने वाली है, ये बदल जाएगी, रहेगी नहीं। तो सुख में हम कभी भी हर्षित नहीं होते, सम रहते हैं, और दुख में कभी भी दुखी नहीं होते। मगर दुख का कारण है चिंता। चिंता को चिता से मानते हैं, चिता बराबर है। तो ऐसे चिंता करके हम क्या फायदा प्राप्त करें? चिता में तो एक बार शरीर को जलना है, मगर यहाँ तो पद पद पे जलते रहते हैं, रोज जलना होता है। कितनी भारी गलती होती है हमसे। जो जीवन में जीने का आनंद है वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, और थोड़ी सी परिस्थिति बदली हम दुखी हो जाते हैं, छोटी सी बीमारी हुई हम दुखी हो जाते हैं। अरे बीमारी का समय है, दुख का कोई समय है, तो हम उसी समय पे भगवान को बराबर याद करें और समर्पित हो जाए। तो मैं और मेरा जो भी हमने समर्पित किया वो प्रभु के चरण में गया, वो कैसे हमको दुखी कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा दुखी। तो दुख आता ही नहीं जीवन में अगर हम सम है तो, और सम नहीं है तो प्रारब्ध में जो पतित हुआ है, निकल गया है, वो आएगा सामने, और शरीर को मैं मान के उसमें हम दुखी सुखी होते रहेंगे। अगर शरीर को मैं नहीं मानेंगे, शरीर पंचभूतात्मक एक पुतला है, तो उनके दृष्टा हम हो जाएंगे, उसके साक्षी हो जाएंगे। मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य होता है उस सब कार्यों के साक्षी होंगे, उसके दृष्टा होंगे। साक्षी को कभी सजा नहीं होती कोर्ट में, याद रखिए। कितना भी भारी गुनाह है पर गुनहगार का गुनाह है, साक्षी का नहीं होता। साक्षी ने देखा है तो साक्षी देने के लिए कोर्ट में हाजिर होता है, उसके साक्षी पे कोर्ट निर्णय करते हैं, जजमेंट देते हैं।
और उस जजमेंट के अनुसार ये निर्णय को सबको मान्य रखना पड़ता है। राम मंदिर का निर्णय, कितने साक्षी, कितने पुरावे, कितना लिया, बहुत कुछ हुए, मगर आखिर जो सवाल आया उस सवाल का जवाब, बहुत सवाल आया, लास्ट सवाल एक, मगर सब सवालों का जवाब स्वामी रामभद्राचार्य जी के और प्रमाणों सहित वेद में कहा, कौन से श्लोक में लिखा है, किस पेज पे है, उपनिषदों में कहा इसके उसका उल्लेख है। सब शास्त्र, जितने अपने शास्त्र हैं, वो शास्त्रों को विषय में उनको ऐसा ज्ञान, प्रज्ञाचक्षु है, कैसे इतना ज्ञान होगा? कोई शास्त्र ऐसा नहीं जो अपौरुषेय हो, उनको कंठस्थ न हो। जो ईश्वर द्वारा आए हैं वो शास्त्र सबको मान्य रखने पड़ते हैं। वो सब उन्होंने बताया, तब उनके वो जबान पे आज राम मंदिर दिया। ये साक्षी को इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ, न्याय के पक्ष में थे, सत्य के पक्ष में थे। ये सारे कार्य किसके द्वारा हुए? परमात्मा में, प्रकृति में पतित था वो, उनको निमित्त बना के वो योग्य पात्र थे, इस जजमेंट मिलने के निमित्त बन गए वो। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति में हम जज बनने को जाएंगे तो मुश्किल होगा, नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम तो पक्ष कर लिया हमारा, सभी में मेहमान के बैठ गए हैं, हमको दुख ना होवे ऐसा हम चाहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता नहीं है, ज्ञानी पुरुष इसलिए निश्चय उनका कि जो प्रारब्ध में निश्चित है वो हो रहा है, और कोई इसके लिए प्रयत्न भी नहीं करते वो करने के लिए। जो कार्य उनके द्वारा होते दिखते हैं, जिसके परिणाम से कई लोगों को लाभ होता है, तो वो कार्य के लिए उन्हें अहंकार भी नहीं, मैंने किया, इतनी बड़ी बात है, इसलिए वो दुखी नहीं होते। तो चिंतया जायते दुख, चिंता से दुख आता है। जिसको चिंता नहीं, जो जैसा है वैसा स्वीकार करता है, वैसे ही स्थित है, उसे क्या दुख? पूर्व प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुख आ जाए जीवन में, मगर वो दुखों से जुड़ती नहीं। सीता माता को कितने दुख आए, अब सब जानते, अपार दुख। साक्षात नारायण जिसके सर्वस्व थे, क्यों नहीं बदल दिया? क्यों नहीं बदल दिया? और कभी भी सीता माता ने, भगवान ने क्यों मेरी रक्षा नहीं की, वो नहीं कहा। ये देखना चाहिए, ऐसे तटस्थ जिए। दृष्टांत जगत को देने के लिए उन्होंने ऐसा जीवन बढ़ाया, सदैव निर्लेप, सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहे। जो सदैव जो स्वरूप में स्थित रहते हैं वो न दुखी होते हैं न सुखी होते हैं, नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं। तो नरसिंह मेहता को देखो, चलो तो भगवान की बात है, नरसिंह मेहता को देखो। नरसिंह मेहता भगवान के परम भक्त थे। वहां बताया कि अगर एक बार चोट लग जाए और आप परिस्थिति में बह गए तो भी संभाल लो, तो आप समझ जाओगे। हमारे लिए दृष्टांत कि परिस्थिति में विचलित थोड़े हो भी गए, मगर जो समझ जाते हैं उन्हें कभी भी परिस्थिति दोबारा सता नहीं सकती। तो भाभी ने हमेशा वही करते थे, जो करते थे वही करते। एक दिन भाई के साथ ही खा रहे, सूखी रोटी नरसिंह की खा रहे, भाई में गम, कभी नहीं देखते थे, रात में खाते थे। एक दिन नजर पड़ गई, उनको ऐसा क्यों करते हैं? भाई को तो ध्यान ही नहीं था, वो खड़े हो गए, चले। मगर भक्त थे ना, जंगल में चले गए। वहां तब देखो परिस्थिति कैसी आती है,
कैसे जीवों के लिए कैसी परिस्थिति निर्माण होती है। जूनागढ़ के जंगलों में अंदर में बहुत अंदर के जंगल में गए, वहां एक अपूज्य मंदिर मिला शिव जी का। उसके पास जाके बहुत रोए, लिपट के रोए, रोते रोते रोते। भाव एक ही था, प्रभु कब मिले कब मिले कब मिले। भूखा प्यासा भक्त भगवान नहीं देख सकते, शिव जी प्रकट हो गए। मांग, आपको चाहिए वो दे दो, मांग लो मुझसे। बोला प्रभु आपको सबसे प्यारा जो हुए वो मुझे दे दो। वो बात भूल गए, वो परिस्थिति माइंड में रही नहीं। कोई ऐसी घटना घटते समय कोई ऐसा बहाना हो जाता है जो नित्य प्रभु के भजन में ही स्थित रहने वाला पुरुष कुछ मांगे कैसे मांग सके। अगर एक ठेस लगी, देखो ये ठेस लगती है ना, वो दुखी कर देती है। मतलब पहले बहुत भजन किया था और फिर भगवान मिले तो भूल गए, तो परिस्थिति सम हो गई। प्रभु आपको जो प्रिय है वो मुझे बताओ, वो मुझे दो। भगवान ने क्या किया, शिव जी साथ में ले गए। देखिए प्रभु की लीला दिखाने के लिए सबसे ज्यादा वही प्रिय था नरसिंह को, भगवान को वही प्रिय था। तो नरसिंह को ले गए वैकुंठ में और कहीं नहीं। हाथ में मसाल पकड़े, मसाल पकड़ के खड़े रहो यहाँ और देखते जाओ, जो मुझे प्रिय है वो मैं दिखाता हूं। और देखते देखते नरसिंह स्तब्ध हो गए, भूल गए मेरे हाथ में मसाला है। ऐसे ही वो देखते ही नहीं, देखते थे आनंद मग्न हो गए। ज्ञानी भक्त के लक्षण है, आनंद मग्न हो गए। मसाल तो पूरी जल गई, हाथ भी जल गया, तो भी दुख नहीं, तो भी पता नहीं, तो भी खबर नहीं। कैसे भगवान साथे अनन्यता है, परमात्मा स्वरूप में कैसे स्थिति है, कैसे स्थिति है। देह को कुछ भी हो रहा है, जो देह में वो रह रहे हैं, देह के और लक्ष्य नहीं। फिर तो जो कोई मांग नहीं, कोई फरियाद नहीं, उसके लिए इसके लिए जो योग्य होता है भगवान कर देते। सब कुछ मिल गया, नशे की स्थिति कैसी हो गई हम सब जानते थे। क्या प्रभु बध गए नरसिंह से, हर कार्य भगवान ने नरसिंह के किया, हम सब जानते। और संकट नहीं आते ऐसा नहीं है, संकट तो आते ही है, क्योंकि वो हमारे पूर्व कर्म का परिणाम है, हमारा प्रारब्ध का खेल है। तो हम जानते हैं कि श्यामल शाह के मैरिज में वडनगर के दीवान की बिक्री के साथ वो ब्राह्मण थे। पहले तो ब्राह्मण तय करते थे शादी, एक कोई स्वयं नहीं करते, माता पिता भी नहीं करते थे, ब्राह्मण को भेजते थे कन्या के लिए वर ढूंढ। वो जाते हैं ब्राह्मण, तपासते हैं, देखते हैं कि कन्या के अनुकूल कैसा वर होना चाहिए, फिर वहां वो नक्की करके आ जाते हैं। तो वडनगर के दीवान की बिक्री के लिए मशकरे में सबने बोल दिया कि हमारा नसीब जैसा तो कोई है ही नहीं, इनका वो बहुत अच्छा है, ऐसे कैसे। और फिर उन्होंने जाके जो देखना है वो देखा, तय कर दिया, पीछे वापिस आए। याद रखें नरसिंह मेहता को हर परिस्थिति में कैसे कैसे संकट आए हैं। तो श्यामल शाह की शादी वहां होने वाली थी, वडनगर के दीवान की, निश्चित हो चुकी थी। वडनगर के दीवान को पता चला कि अरे भाई ये जान में तो बड़े बड़े लोग बहुत आने वाले हैं,
निकल चुके थे जूनागढ़ से जान लेके, मगर निकलते पहले बीच में उन्होंने मैसेज भेज दिया कि भाई हम कोई घर में नहीं रहते, हम राजमहल में नहीं रहते, बंद मकानों में नहीं रहते, हम तो हमेशा वन वगैरह में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। हमारी चिंता आपको कुछ करने की नहीं है। दीवान तो यार दुखी हो गया था, राजा के पास जाके बात की, अब क्या होगा, इतनी बड़ी विस्तृत जान आएगी, निकल रही है, सब कहते हैं कि बहुत बड़ी जान और बहुत धनवान के घर में हुई है शायद, निश्चय। चिंतित हो गए कि अगर लाखों लोग आ जाएंगे तो हम कहाँ से खिलाएंगे। दीवान को चिंता हुई कि इतने ज्यादा लोग आएंगे तो हम खिलाएंगे कैसे, रखेंगे कैसे, कैसे सरबराह करेंगे, क्या करेंगे। राजा ने भी बोल दिया चिंता नहीं करना, जो होगा अच्छा है। वो सब हुआ, मगर इतने लोगों को तो राजा के लिए भी मुश्किल, वहां तो रजवाड़े कितने छोटे छोटे। तो भगवान ने कह दिया कि आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान ऐसे तैयार होके आए थे, सब देवता वो साथ लाए, देवी देवता सब, तो जान कैसी हो, बारात कैसी हो गए, तो बड़ी बारात हो और सब सज धज के आए हुए थे, सजे धजे, इतने मूल्यवान वस्त्र गहने पहने हुए, सबको देख के मुग्ध हो गए थे, दुखी हो गए थे, मगर भगवान ने सबकी चिंता दूर कर दी। भगवान है जो भक्त है, ज्ञानी भक्त है, उसे तो पता ही है ये सब कुछ बन के वही बैठा है, सब कुछ करता वही है, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों बोझ लें। हम सब जानते हैं कि श्यामा की शादी हो गई अच्छे से, मगर लास्ट में माता पिता को प्रणाम करने को तो आवे ना, तो पिताजी को प्रणाम करने थे, पिताजी को बच्चे आए भगवान के पास, समझते थे वही पिता होंगे, सबको वही परेशान थी। भगवान ने बोला नहीं भाई, मैं तो मंत्री हूं उनका, वो तो अपने शेष बना दिए नौकर को, अपने शेष बना दिए भक्त को, नौकर को नहीं। जगत की दृष्टि से नौकर समझे, वो अपने आप को कहते मैं तो उनका मंत्री, मैं उनका अकाउंट्स लिखने वाला हूं, जो भी आता है भगवान कहते थे भक्त को दिया। फिर अब ढूंढो कहाँ होंगे, तो कहते कि हमारे सेठ जी तो है ना कहीं भगवान के मंदिर में बैठे होंगे, मंदिर में ढूंढो। मंदिर में जाके ढूंढे तो नरसिंह की स्थिति देखी, कौन कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए भगवान कैसे काम करते हैं, सर्वनियंता ईश्वर है और सब कुछ ही वो है, बनाने वाला भी वही है और बन के वही स्थित है। नरसिंह के जीवन में सारी बातें हम देखें, बहुत बहुत नरसिंह की कथा सबको पता है। कोई गांव में पूछता नहीं था, कोई नरसिंह के काम में नरसिंह के घर जाता नहीं था, क्योंकि नरसिंह मेहता पूरा दिन भजन करते हरिजन वास में जाते, तब तो सुरास बहुत था, अस्पृश्यता के कारण नहीं, वो सबके साथ बैठता है ना, वो अस्पृश्य हो गया, वो नहीं चाहिए। श्राद्ध करने का समय आया तब ब्राह्मण ने सबने बोल दिया हम नहीं आएंगे। श्राद्ध कराने वाले भूदेव ने बोल दिया नहीं, मेरे घर में कैसा श्राद्ध हुआ, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। माणिक मैत्री ने बोला कि भाई आज श्राद्ध है, न घी है न कुछ है, क्या करेंगे, घी तो लेके आओ। और घी लेने को गए, उस व्यापारी को हुआ कि घी के पैसे नहीं दिया, कहाँ से कुछ है नहीं, तो नरसिंह जी आप बहुत अच्छे भजन गाते हैं, तो सुनाओ ना, फिर घी देता हूँ। वो मग्न हो गया। भगवान निकले वैकुंठ से, बीच में एक अनपढ़ खेडूत जात का था ब्राह्मण, उसको रोका, चल श्राद्ध कराने के लिए जा रहे हैं। मैं तो कुछ जानता नहीं, अच्छा फिर जीवन का उंगली लगा दी,
वेद बोलने शुरू हो गए, अच्छे से विधि, ऐसे तो कोई न कर पाए, ऐसी विधि हुई और पितृ सब आ गए प्रसाद लेने के लिए। गांव वाले दरवाजे से थोड़े तिराड़े वाले कमाड़ होंगे, उसमें से देखने लगे, अरे ये हमारे पिता, मेरे पिता भी है, मेरे दादा भी है, दादी भी है, ये है, वो है, वो है, सब कहने लगे। ये सब हम सब रह गए, अरे नशे को हमने नहीं जाना, नहीं पहचाना, क्या होती है देखो। ये सब जानते हुए भी हम वो अनंतता नहीं कर सकते, इसीलिए हम सत्य को पहचान नहीं सकते। नरसी ने सत्य जान लिया था, स्वीकार लिया था, दृढ़ किया था, इसलिए वो चिंता ही नहीं करते थे। चिंता जायते दुखम, चिंता दुखों की जन्म। जिसने चिंता छोड़ दी, हरिशरण में चिंता छोड़ दी, रख दी, इसे काम सारा नहीं करते। कुंवरबाई का घर मोसाल लेके जाना था, वहां मेरा कहते गुजराती में आमंत्रण आया, निमंत्रण आया, कुंवरबाई गए, पिताजी आपको आना है। बहुत कुछ हुआ, पिता के पास स्थिति तो ऐसी ही थी, जानती थी, और सासू ने बहुत सुनाया था, इसलिए पिताजी इसकी जगह आप नहीं आओ तो अच्छा है, ऐसा बोल के बेटी की, बेटी चिंता नहीं करना, तू लिस्ट बना के ला। सास ने लिस्ट बनवाया बहुत बड़ा, कुछ भी बाकी नहीं रहा लिखने में। आखिर ऐसा करना, बोलना तेरे पिता को कि 2 बड़े पत्थर भी रख दे, पहाड़े बोलते हैं जूनागढ़ में, तो बड़े पत्थर, बड़ी शिलाएं 2 रख दे इस पर। वो भी दे दिए भगवान ने स्वर्ण के, लिस्ट तो पूरा किया, फिर वो पत्थर भी, शिलाएं भी, सोने की भी भगवान काम करते हैं। मगर फिर भी स्पृहा देखो कहीं भी थी नरसिंह मेहता को। इसलिए यहाँ कहते हैं सर्वत्र गलित स्पृहा, ऐसा मनुष्य, ऐसा ज्ञानी पुरुष न अन्यथा यह इति निश्चय, ऐसा निश्चय करके स्थित हुआ है तो उसका तया ही न सुखी शांत, सारे व्यवहार सहज होते हैं, प्राकृत आचार जो है उसके प्राप्त को शांति से होते हैं, और वो नित्य प्रति अपने आप के शांत सुख स्वरूप में, आनंद स्वरूप में रहता है, और कहीं भी उसे कोई चीज की इच्छा नहीं होती, कोई चीज की स्पृहा नहीं रहती। बहुत ज्ञानियों के ऐसे दृष्टांत है, कितने दिन, मतलब एक नरसिंह का दृष्टांत लेने को जाए ना तो भी 2-4 घंटे चल जाए, विगत से देखना है ये कैसे नरसिंह के काम है, कितनी अनन्यता है, कोई चिंता ही, कोई फिक्र ही नहीं। चिंता से जीवन में दुख आता है, वो याद रखो। हम सब जो चिंता करने के आदती हो गए हैं, हम छोटी छोटी बात में चिंता करते हैं, नींद भी चैन से नहीं ले सकते भाई, चैन से हम नींद भी नहीं ले सकते, इतने दुखी होते हैं। ये क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा? अरे भाई भगवान आपको जो योगी लगे वो करना, हो जाओ समर्पित, हमें और कुछ तो करना ही नहीं है। याद रहे हमें कि हमें जो करना है वो हम करें, नहीं करना है न करें। तो करने जैसा अगर कुछ भी है तो मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए वही करने योग्य हमारे लिए। और जो व्यवहार, वो व्यवहार सहज होगा, अगर निश्चय हो जाएगा कि हम प्रारब्ध के अनुसार जो आते हैं उससे नहीं जुड़ेंगे, प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो आता है और चला भी जाता है, भुगतना ही है बीच में, तो भुगतते समय भी उससे जुड़ते नहीं, करते समय भी उसमें नहीं जुड़ते, जुड़े बिना सहज साक्षी हो जाते हैं, देखते रहते हैं, वो कर्म हो जाते हैं। प्रारब्ध एक दिन पूरा हो जाता है, क्योंकि मर्त लोक है, उसमें जो आते हैं वो सब जाते हैं, शरीर और कुछ नहीं। जो आते हैं शरीर में मैपन करके शरीर से ही जीते हैं, वो जाते हैं शरीर से,
और फिर संस्कार लेके दूसरे शरीर में ले जाते हैं। उसका शरीर में आना जाना बंद नहीं होता, उनका शरीर में आना जाना रहता ही है, क्योंकि मेरा कर्म मैंने किया है, इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए। ये भाव हमारे हृदय में पक्का होता है। और छोटा कुछ कर दिया तो भी अहंकार पुष्ट होता जाता है। जहां जिसके कोई स्पृहा ही नहीं, कितने भी काम करो, न मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कुछ मांग, और किसी ने कुछ इनके प्रति अनादर का भाव भी कर दिया तो भी वो माफ। ये जो स्थिति है ज्ञानी की, वो स्थिति प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त करनी है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना है कि हमें इसी जन्म में सर्व जन्मों की बाद बाकी कर देते हैं। अब आगे कोई जन्म नहीं हमें हो गए तो फिर इस संचित कर्म की प्रारब्ध कर्म की इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो दूसरा प्रारब्ध नहीं बनेगा तो क्या वहां संचित का अकाउंट खाली हो गया है? नहीं, संचित में तो कर्म पड़े हैं, मगर जब हम समर्पित हो गए परमात्मा को, अगर तो हम आत्मनिश्चयी हो गए कि सब कुछ एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं, और वो ब्रह्म हम हैं, ऐसे निश्चय हो गए हैं, तो फिर हमारा तो कुछ रहा नहीं। हमने सौंप दिया, समर्पित कर दिया, तो किए हुए कर्म में हमारा भाव नहीं ना, हमारा कर्म था, हमारे भुगत में है, ऐसा तो नहीं रहता, वो छूट गया। तो मनुष्य जन्म में हम सब कर्मों से छूट सकते हैं। संचित ऐसे ही ज्ञान होते जल जाते हैं, प्रारब्ध भुगत के खत्म होते हैं, तो बाकी की जिंदगी में ज्ञान होने के बाद की जो जिंदगी है, वो जिंदगी में हम ब्रह्मास्त्र का नारा लगाते हैं और सर्व ब्रह्म में दृढ़ता कर लेते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, सर्व ब्रह्म है। ऐसी सर्व ब्रह्म की दृढ़ता होने से फिर दोबारा आना नहीं होता है। तो वहां संचित भी जल गए, क्रियमान करके हमने खत्म कर दिया, प्रारब्ध भुगत के पूरे हो गए। तो करते समय हम सावधान हैं तो ये क्रियमाण कर्म वहां ही परिणाम दिए बिना समर्थ हो जाते हैं। परिणाम भुगतना नहीं पड़ता, करने वाले को कर्ता भाव नहीं है। प्रकृति में जो पतित हुआ है वो सहज सहज होता रहता है। भगवान भी कुछ नहीं करते, वो बात याद रखें, भगवान भी कुछ नहीं करते सर्वनियंता होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिस्टम सेट कर दिए, करो और बनो। उस सिस्टम में ही जो नियति निश्चिंत की है, नियति में जो पूरा निश्चय कर लिया है, उसी के अनुसार ही प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसे उसके द्वारा होते हैं, उसे भुगतने होते हैं। मगर जो सावधान है वो न भोगे, भोक्तापन न करें, तो फिर वो कर्म, वो फल प्रकृति में ही जाएगा। हमने सौंप दिया प्रभु को, प्रभु ने अपना नियम सौंप दिया प्रकृति को, प्रकृति में सहज सहज होता रहता है। जो नियति में होता है वही हमारे सामने आता है, जो भी पूर्वक में किया है वही आता है। तो पूर्व में हमने क्या भले किया, क्या बुरा किया, तो इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा सोचने की जगह ही नहीं है। सोचना है तो एक ही सोचना है, कैसे हमारा अहंकार मिट जाए, अहम मम छूट जाए। तो हम मम छूटा है, ऐसे ज्ञानी सुखी और शांत हो जाते हैं। अब जीवन मुक्ति की मौज शुरू हुई, सुखी और शांत हो जाते हैं, जीते जी कार्य करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं। जो कर्म है उसके फल उनके लिए नहीं बनते। तो कर्म का वो नियम है कि कर्म फल लिए बिना मिटता नहीं है। यहाँ कर्म कैसे बदल गया, कर्म प्रकृति में जो पतित हुआ है वो तो जाएगा प्रकृति में, इसे होगा ही, मगर प्रकृति के साधनों से वो पर है ज्ञानी। इसलिए प्रकृति के साधन मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियादि जो है उससे होते हुए कर्मों से वो जुड़ता नहीं है। सहज सहज वो आत्ममस्ती में जीता है, प्रभु चरण में जीता है। ज्ञानी भक्त हमेशा शरणागत होता है, शरण में रहता है। वो अन्य भक्त जो होते हैं तो प्रभु को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से प्रभु उस पर कृपा करते हैं। तो कृपा से भी मिलता है, ज्ञान से भी मिलता है। भगवत कृपा से भक्ति से भी प्राप्त होता है और ज्ञान से भी प्राप्त होता है। यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, हम याद रखें कि ऐसा ज्ञानी पुरुष सर्वत्र स्पृहा रहित, कहीं भी उसे कोई इच्छा नहीं,
जगत में क्या कहीं भी नहीं, भगवान से भी कोई इच्छा नहीं। सुहारे सर्वत्र सुहारे सुख शांति से रहता है। इस प्रकार हम भी कोशिश करें अपने जीवन में और सफलता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव की। इस प्रकरण में प्रारब्ध की बात करके ज्ञान की स्थिति में सहज सहज कैसे पहुंचा देते हैं, ये अष्टावक्र जी की रीत है। तो ज्ञान की बात करते करते हमको वो ज्ञान स्वरूप दे देते हैं। इस संतों की ऐसी कृपा होती है। जनक महाराज प्रश्न लेके गए थे, प्रथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ते भविष्यति, प्रथम वैराग्यम च प्राप्तम एतद् विधिवत् प्रभो। वैराग्य कैसे मिले, ये जानने के लिए गए थे। ज्ञान तो दूर था, मगर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा लेके गए थे ना। उनके तीनों प्रश्नों को पकड़ के अष्टावक्र जी महाराज ने उनको बोध दिया। जय भगवान। और कसरत कर ली। जो भगवान છે ને